मेडन टावर इनकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग है ना बाकू शहर की, तो उसके आसपास एरिया में बिल्कुल ओल्ड टाउन की तरह सजा रखा है, उसको चेंज नहीं किया है। मेडन टावर से सामने ही जैसे ये मेडन टावर है और इसके सामने ही ऐसे ये पूरे ओल्ड टाउन की वाइब दे रखी है। रिजर्व के रखा हुआ है जैसे पहले हुआ करता था बहुत साल पहले, बहुत मतलब बाबा आदम के ज़माने के टाइम पे। तो अभी तो मेडन टावर बंद है, वी आर ओपन एवरी डे 10 to 7, तो अभी तो बंद हो चुका है। बट वैसे मैं दिखा देता हूँ आसपास पूरा पुराना मटेरियल प्रिजर्व करके रखा हुआ है। भाई ये पहले के ज़माने का मैप दे रखा है, ये इनका मॉस्क है, ये पता नहीं क्या है, और बाकी ये पूरा शहर है। अब आई डोंट नो ये पहले के ज़माने का है कि इस बार का दे रखा है, समझ नहीं आ रहा भाई, कुछ लिखा भी नहीं है, ऐसे ही बना दिया। बट मॉस्क तुमको समझ आ रहा है ये वाला है, जो भी है अपने काम में कुछ नहीं है, अपने काम का मेडन टावर था, मैंने मोटा मोटा दिखा दिया, अंदर से कुछ है नहीं भाई, तो कोई जाने का सेंस नहीं है। कल भी अगर हम यहाँ होंगे इस एरिया में, इसी एरिया में होंगे, तो तब भी मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। एक तरह से कह सकता हूँ अपनी देसी भाषा में किला है ये, एक टावर है, उसके आसपास का जो एरिया बचा हुआ है वो अपनी भाषा में किला, कैसा लगा लो, जो ये टूट चुका है। तो ऐसा है, मैं सिंपल भाषा में समझाने में यकीन रखता हूँ। अब देखना आसपास तो इसके कैफ़े वगैरह होटल्स वगैरह बना दिए हैं, तो पहले वाली वाइब तो रह ही नहीं जाती। एक और चीज़ मैंने देखा है इन गल्फ कंट्रीज़ में ना, लोग हुक्का पीने के बहुत शौकीन होते हैं, शीशा जैसे बोलते हैं। तो जैसे मेरे पीछे लोग बैठे हैं कैफ़े में, तो सब हुक्का पीने बैठे हुए हैं। फ्लेवर्ड हुक्का मिलते हैं, निकोटीन फ्री मिलता है, और टबैको कम वाला मिलता है, बहुत टाइप के मिलते हैं। तो मैंने देखा इन गल्फ कंट्रीज़ में ना लोग बहुत शौकीन होते हैं। आधे ज़्यादा जनता 70% जनता चाय पीने ही बैठी हुई है। टावर और आसपास की ओल्ड सिटी जो छोटी मोटी थी उसको करते हैं अलविदा और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे जितने भी कैफ़ेज़ वगैरह हैं और जिस तरह से ये एरिया बना हुआ है, बहुत लंदन का भी ग्लिम्स है। लंदन आप जाओगे सेंट्रल लंदन में, वहाँ भी जाके भी ऐसे लगता है, तो थोड़ा वहाँ का भी ग्लिम्स है और यूरोपियन टच तो है ही। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल सेंटर पे, ये इनका सेंटर बहुत अंदर जाके है, चलना पड़ेगा काफ़ी, बट ठीक है। क्या देखना ऊपर क्या कर रहे हैं, दिख रहा है ब्लू, ऐसे हमारे यहाँ इंडिया गेट में करते हैं ना, वही चीज़ है ये। क्या देखो इसने उड़ाया, अब आएगा नीचे आएगा और यही पकड़ लेगा। क्या गेट वाइब्स है। मैंने इससे पूछा कितने का दे रहा है, कह रहा 5 मन्नत का। 5 मन्नत हो गया 250 से 300 के बीच में। हमारे यहाँ 20-50 का मिलता है ये, बताओ। 5 मन्नत भी ऐसे गंदी शक्ल बना के बोल रहा था, उसका मन तो और महंगा बोलने का था। चलते ये डोनर वाली वैन देखिए, डोनर खाते हैं। डोनर खाने में बहुत मज़ा आता है। डोनर इज़ लाइक काइंड ऑफ शॉर्मा इनके टाइप वाला, लेकिन थोड़ा अलग होता है, इनमें बहुत बड़ा होता है एक तो, और काफ़ी वेजीज़ होती हैं उसमें। पोलैंड वगैरह में और ये अपना ऑस्ट्रिया में बहुत खाया है, वहाँ पे तो लाइक गो टू स्नैक है डोनर और शॉर्मा। बट यहाँ नहीं पता कि यहाँ भी काफ़ी चलता है। एक दो शॉप दिखी मुझे पहले पीछे, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट अभी ये वैन वाला दिखा ना, वैन वाले में खाने में अलग मज़ा आता है। देखो ये ऐसे बनेगा, ऐसे वेजीज जाएगी इसमें, और उसके बाद फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप की सॉसेज हैं, फिर देंगे। वैसे ये मेरा खाने का प्लान था नहीं, बट बहुत टाइम हो गया था तो यहाँ खा लेते हैं। हल्का सा स्नैक चाहिए होता है ना, ये वही है। ये दिया है एक छोटा सा स्नैक, अगर से बड़ा होता है, इनके यहाँ थोड़ा छोटा है, आगे देखते हैं। ठीक है, वैसे इतना अमेजिंग भी नहीं है, बट इतना कोई बुरा भी नहीं है, ठीक है। और एक और बात है, जब मैंने फर्स्ट बाइट ली तब इतना अच्छा नहीं लगा, अब जैसे धीरे धीरे मैं थोड़ा खाया, वेजीज वगैरह आई, तो अब खाने में ठीक लग रहा है। पहले थोड़ा सूखा लग रहा था, बट अब ठीक है। सिगरेट बहुत पीते हैं देश में, देख रहा हूँ मैं, लोग आसपास लोग सिगरेट ही पिए जा रहे हैं, मतलब हर किसी ने एक कोना पकड़ रखा है, फिर हर जगह वहाँ पे स्मोक कर रहे हैं। चलो भाई लोग, हल्का स्नैक हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं हौले हौले। इनका सेंटर इतना बड़ा है ना, वैसे जिसको अगर वॉक करने की आदत नहीं है ना भाई, वो तो ना ही घूमे, वो थोड़े से घूमेगा थक जाएगा। मेरे को तो वॉक करने की आदत है, तो अभी तक फ़िलहाल ठीक है, हल्की सी थकान होती है, बट ये कि 5 मिनट 10 मिनट बैठे, थोड़ा सा खाया पिया, एंड वी आर गुड टू गो। क्योंकि इनका सेंटर तो भाई बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को। देखो अभी एंड तक पता नहीं कहाँ आगे तक है, और ये तो इस एक पार्ट हो गया, फिर इस तरफ अलग है, उस तरफ अलग है, तो वो तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा फिलहाल। अभी तो मैं सीधे जा रहा हूँ। तो भाई साहब जो भी आए, वॉक करने का थोड़ा दम रखें, तभी आप अच्छे से घूम पाएंगे,
यहाँ का एक एक गली नुक्कड़ देख पाएंगे। इंडिया गेट इंडियन रेस्टोरेंट देसी टच। ये देखो भाई, हैदराबाद बिरयानी हाउस। एक और, अब तो लाइन से इंडियन रेस्टोरेंट दिखे जा रहे हैं। सेंटर से ना एक गली जा रही थी खोपचे में, तो मैं वहाँ आ गया। तो यहाँ आने के बाद तो लाइन से हमारे सारे अपने देसी रेस्टोरेंट देखते हैं क्या चीज़ कितनी रेट की लगा रखी है। लेट्स सी। यहाँ तो फिर भी लोग बैठे हैं। तो पीछे जो मैंने देखे थे रेस्टोरेंट में तो भाई मक्खी भी नहीं घूम रही, खाली बड़े हुए हैं बिल्कुल। चिकन टिक्का मसाला 20, हांडी 20 है मोटा मोटा। अच्छा, बकरा कोरमा, बीफ कोरमा ये सब भी रखा हुआ है यहाँ पे। मोटा मोटा सब वही है 20-25। कीमा मटर, चपाती है 2, नान है 2। एक मन्नत है 52 रुपीज़ का मोटा मोटा। करेंसी एक्सचेंज कराओगे उसका रेट अलग हो गया, 1-2 रुपये 2-3 रुपये और महंगा हो जाता है, बट ठीक है 52 के हिसाब से लगाओ तो चलो 50 के हिसाब से लगा लो, मैथ ईजी पड़ेगी। 20 का दे रहे हैं एक डिश, एक मतलब ग्रेवी वाली डिश 20, तो वही 1000 रुपये का एक डिश दे रहे हैं। और चपाती थी 2 मन्नत की, तो मतलब 100 रुपये की एक रोटी। नान था 4 का, तो 400 रुपये का, सॉरी 200 रुपये का नान। हमारे लिए तो महंगा ही है इंडियंस के हिसाब से। हमारे अगर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो आप 700-800 की, 600-700 की एक डिश आ जाती है। तो वैसे कंपेयर करें तो काफ़ी महंगा है यहाँ पे। ये लेन तो प्रॉपर मिलान वाली है सही में। मेरे पास मिलान की वीडियो पड़ी होगी, मैं आप लगा दूंगा साइड में, एक बार आप खुद कंपेयर करना। लिटरली जब मैं 2 साल पहले मिलान गया था, सेम सेंटर इनका वैसे ही, और ये लेन देख के तो मुझे पूरी मिलान की याद आ रही है। लग ही नहीं रहा कि आप बाकू में हो, आपको लग रहा है आप मिलान ही आ गए, क्योंकि सेम ऐसे ही लग रहा है। बट काफ़ी हैपनिंग जगह ये, आई मस्ट से। ये वाला तो लेन मेरा फेवरेट बन गया है यहाँ का, सेंटर का। हर सेंटर का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है ना। मेरा फेवरेट मुझे सबसे अच्छा लेन ये वाला लगा जिसमें अभी हम हैं। हाउ आर यू? हाउ आर यू? How are you? Super. सुपर। बाकू ओनली? Home, Baku. होम बाकू। व्हाट यू डू? वर्क व्हाट यू डू? कंस्ट्रक्शन? ओके ओके। आई थॉट जिम। Jim? जिम। Just they told me. You made this? You look good. Yeah. Спасибо. India. Ulisa ya YouTube. YouTube. Video. Hello. Hello. What's your name? Aras. अराज। ये भाई मिले हैं, फालतू बातें कर रहे हैं, बट अराज, ठीक है, अराज। थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेंगे। ये यहाँ पे मेरे से पैसे मांगने आए थे। India. Ulisa. Он ката. Вот. И потом. अरे कहना क्या चाहते हो? Индия. Улицas. Блядь, как я тебе объясню? Не знаю. अमिताभ बच्चन, А? मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती, Викрам Чакраборти, Амитаб Баччан, शाहरुख खान, जीनत अमान, Зинат Амал и Дхармендра. धर्मेंद्र। Я очень. He is also a tough Music. man. Мусик я любишь. Мусик супер. Super. Индия, мусик супер. You been there? А, You went India? You India? अरे समझना, क्या я समझाऊं? постоянно YouTube. You India? Нет. Never? No, Okay. no. Nice. You should go. А, ये अभी आया यहाँ पे, मुझे अकेले देखा इसने, तो मेरे से आके बातें करने लग पड़ा। मैं समझ गया ड्रामे करेगा कुछ। उसके बाद फिर पैसे वैसे मांगने लग पड़ा, फिर बैठ गया बातें करने। तो ऐसे भी होता है यहाँ पे। सेट। You have big muscle. Okay, good night. I'll leave. Good night. Арас. Alright. Арас. Bye bye. Bye bye bro. Bye. हाँ बाय बाय छोड़, निकल यहाँ से। तो बेसिकली एग्जैक्टली बताता हूँ हुआ क्या। मैं ना बैठा था, तो मेरा वॉलेट ना पीछे वाली पॉकेट में था, तो वो थोड़ा चुभ रहा था, तो मैंने ना वॉलेट निकाल के हल्का सा साइड में रख लिया। ओके, अब आई थिंक इसने जाते हुए ना मेरे वॉलेट देख लिया, तो ये आया मेरे पास,
अब लैंग्वेज समझ तो आती नहीं है, आके मुझे वही बोलने लग पड़ा है इंडिया पाकिस्तान फलाना ढिमकाना। फिर 2-3 हमारे एक्टर्स के नाम लिए, तो बैठ गया, फिर आया लोग करने लग पड़ा। तो मैं कभी आती ना कैमरा ऑन नहीं करता, क्योंकि कैमरा ऑन करते ना ये फ़ोन वोन थोड़ा छीनने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसे देखा है मैंने, तो मैंने करा नहीं। ट्रांसलेटर खोला इसने, मुझे कहता मैं मुझे बियर पिला तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पास भी पैसे नहीं है। कह रहा तुम्हारे पास भी नहीं है? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उससे वॉलेट्स की तरफ इशारा किया, मैंने बोला देखो खाली पड़ा हुआ है। कहता अच्छा चलो कोई नहीं। फिर बैठ गया, बात आते करना पड़ा। फिर मुझे थोड़ा वो लगा, फिर मैंने ना इसको 2 मन्नत का एक छोटा सा वो आता है यहाँ पैक आता है, मतलब तो उसमें कोक और थोड़ा सा अल्कोहल मिक्स होता है, सामने वाली शॉप में दिख रहा था। तो मैंने इसको 2 मन्नत दे दी, मैंने कहा जा पी ले। तो फिर मुझे कहता कि वीडियो मत बनाना। मैंने कहा ठीक है नहीं बनाता। तो 2 मन्नत दे दी मैंने, फिर इसने पी ली, जो भी थोड़ा सा छोटा सा पैक आया उसने पिया। फिर आके बैठ गया, फिर गप्पे मारने लग पड़ा। फिर मुझे लगा कि ज़्यादा बातें करेगा, ज़्यादा बातें भी सही नहीं है इससे करना। फिर ये चेप ही हो गया, फिर उठे ही ना। मुझे लगा पिया तो चला जाएगा, थोड़ा बहुत पिला दिया मैंने छोटा सा तो चला जाएगा, अब जाए भी ना। फिर मैंने भाई खुद ही मैं उठ गया और मैंने कहा चल निकल ले। इसका मन तो था और पैसे लूँ और कुछ खाऊँ पीऊँ। फिर मैंने कहा भाई 2 मन्नत दे दिए, 2 मन्नत मतलब 100-120 रुपये हो गया, दे दिए जायज़ कर, अब इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। फिर समझ गया इसने, फिर अपने आप ही बाय बोल दिया। तो ये ऐसे होता है जी। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने वो वॉलेट रखा होता ना साइड में, तो इसने वही देखा। एनीवे चलो चलता रहता है ट्रैवलिंग के टाइम। आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। भाई इनका सेंटर तो इतना बड़ा है, चला ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा कहाँ से मैं स्टार्ट किया था, कहाँ एंड हुआ, कौन सी गली पकड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बड़ा एरिया है। मुझे तो लग रहा है सही मोटा मैंने इनका पूरा सेंटर, इनकी फेमस स्ट्रीट्स कवर कर ली होंगी मुझे पता भी नहीं होगा, क्योंकि हर गली नुक्कड़ मैंने देख लिया। घूम फिर के मैं फिर से वहीं आ जा रहा हूँ। सामने चल रही लाइव सिंगिंग। भाई देखो अभी मैं कोक लेने आया था, यहाँ पे शॉप में चाय मिल रही है यहाँ की ऑथेंटिक। 1 kg है 34 मन्नत की और 2000 के आसपास की। बट हम तो नहीं लेंगे भाई, क्योंकि वी आर द रियल एक्सपोर्टर्स ऑफ टी पूरे वर्ल्ड में। तो हमारा तो यहाँ से चाय लेना कोई बनता ही नहीं है, भले इनका कितना अच्छा क्यों ना हो, बढ़िया क्यों ना हो, बट हम ही प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हम क्यों लें। लोग घूम रहे हैं ना, आप बता नहीं सकते उनको देख के कि वो सारे ही यहीं के लोकल हैं कि टूरिस्ट हैं, क्योंकि आसपास की जो कंट्री है जैसे जॉर्जिया है, वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे। बगल में टर्की है, वहाँ के लोग तो होते ही ऐसे हैं। तो कुछ कह नहीं सकते कि टूरिस्ट कौन है लोकल कौन है, तो ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है। मतलब हम जैसे लोग हम जैसे बाहर के हैं, ऑर्डर करने में हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मैंने कुछ मंगवाया है फ़ोटो में दिखा के ये वो बोल के, अब आई डोंट नो क्या आता है। जो भी आएगा मैं खा लूँगा। भाई साहब क्या फ़नी चीज़ हुई है अभी यार, मैं शूट नहीं करवाया, मुझे करना था। शिट, मतलब ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए ना तो ऑथेंटिक हो जाता है ना। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे ही बोल रहा हूँ। पता क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको ऑर्डर दिया, जब मैं वीडियो बनाता हूँ कि खाना बनाने की, उसने देख रहा था वो, तो जब मैंने फ़ोन अपनी जेब में रखा, मुझे कहता पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं पता नहीं क्या कह रहा है। मैं कहा शायद वो खुद पाकिस्तान से होगा इसलिए बोल रहा होगा। उसने फिर से बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने स्माइल कर दिया, क्योंकि भाई हम क्यों बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर कहता कि इमरान खान जिंदाबाद। तो मुझे फिर भी समझ नहीं आया। फिर उसने सेकंड टाइम फिर रिपीट किया, और फिर मैं समझा कि शायद वो ये सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मुझे हल्का सा लगा, क्योंकि भाई वो तो खुद यहाँ से है, लोकल था, इतना पता चल रहा था। तो मैं कहा ये पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है, तो मैं समझा नहीं। अगर अपनी कंट्री का करे समझ भी आता है, लेकिन वो पाकिस्तान में कर रहा था, तो फिर मैं समझा कि शायद उसे ये लग रहा है कि मैं वहाँ से हूँ। तो फिर मुझे बोला भी उसने, मुझे कहता नो इमरान खान जिंदाबाद का, मैंने ऐसे सारे ला दिए से। तो चुप हो गया फिर से। फिर मुझे कहता व्हाट्स योर नेम। फिर मैंने बोला मयंक, उसको सुनाई दिया अरिहान करके। मैंने कहा नो मयंक, मैंने एम बोला, फिर एम, क्योंकि मयंक बोलता समझ नहीं आता, तो मैंने मयंक को ही लंबा खींच दिया, मैं मयंक बोल दिया। कह रहा चाचा, कहता विच सिटी, इस्लामाबाद और लाहौर। फिर तो कन्फर्म ही हो गया कि उसको ये लग रहा था कि मैं वहीं से ही हूँ। तो मैंने बोल दिया नो आई लिव आउटसाइड, इतना बोल के फिर मैं हंस पड़ा वो। फिर मैं थैंक यू बोल के आ गया। अरे यार इतनी हंसी आ रही है, ओह गॉड, इतना फनी था। उसका लगा था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, हालांकि मैं शांति से वहाँ खड़ा हूँ, कोई ऑर्डर नहीं दिया, कुछ नहीं, मतलब कुछ बात नहीं करी, सिर्फ वैसे फ़ोटो से ऑर्डर दिया, कुछ मेरे से ऐसा कॉन्वर्सेशन हुई नहीं। एकदम से पता नहीं क्या उसे दिमाग में आया और एकदम से शुरू हो गया कि उसको लगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ। अरे भाई हम क्यों बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, हद हो गई यार।
हम तो ना बोले भैया, चाहे कहीं चले जाए हम तो नहीं बोलने वाले। एनीवे बट एक फ़ायदा हुआ, मैं फिर उससे मैंने बोला कि भाई मुझे वाईफाई दे दे, मुझे ज़रा घर जाने का वो देखना है लोकेशन, तो उसने 1 मिनट में दे दिया। तो ये एक बस फ़ायदा हो गया कि हंसी मजाक में नेट मिल गया। चलो खाना मैंने थोड़ा सा ले लिया है, अब चलते हैं वापस होटल की तरफ और आपसे मिलेंगे कल। और कल हम निकलेंगे और एक्टिविटीज़ के लिए। आज का सिटी टूर हमारा काफ़ी था, आई थिंक थकावट भी होगी, चल के काफ़ी घूमा है, गली गली नुक्कड़ चाट डाला है, तो ऑलमोस्ट सिटी सेंटर तो पूरा कवर कर लिया है। अब यहाँ से कैब पकड़ेंगे, सीधा जाएंगे घर, और जाके घर मतलब होटल, और जाके शांति से सो जाएंगे। आपसे मिलूँगा मैं अगली वीडियो में। जिसने वीडियो यहाँ तक देखी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलते हैं अब कल डे 2 बाकू में। बाय।